हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में। ठीक है, हम संवेगात्मक विकास में जानेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कौन कौन से संवेगों का विकास होता है। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने वीडियो देख ली अच्छी तरह से तो आपका क्वेश्चन संवेगात्मक बाल विकास के जो संवेगात्मक क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो शैशवावस्था के संवेग पूछे, चाहे बाल्यावस्था के, चाहे किशोरावस्था के। ठीक है ना, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि आपको जो मैंने कहा वो सत्य है या नहीं। ठीक है, तो जानते हैं। देखिए, स्पिटिज जन्म से संवेगों की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्पिटिज हैं वो कहते हैं कि बालक के जन्म से ही उसमें संवेग होता है। ब्रिजेज ने 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग होता है। ठीक है, जो स्पिटिज हैं वो कहते हैं कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसमें संवेग होते हैं। ठीक है, संवेग क्या है? देखो, संवेग क्या होता है? जैसे रोना, हंसना, ईर्ष्या, क्रोध, ये क्या है? ये संवेग है। जो हमारे अंदर की जो भाव प्रतिक्रिया है, उसे अंदर की प्रतिक्रिया को मतलब बाहर व्यक्त करना के हमने जो भी भाव हमें व्यक्त करने हैं वो क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं। तो स्पिटिस कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय भी उसमें संवेग होता है। तो इसमें ब्रिजेज ने कहा है कि 1932 में अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग होता है। कौन सा होता है? उत्तेजना। तथा 2 वर्ष का होने पर उसमें सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है शिशु का तो उसमें उत्तेजना नामक संवेग होता है। और जैसे जब बच्चा 2 वर्ष की आयु का होता है तो उसमें सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कथन किसका है? ब्रिजेज का। देखिए, शैशवावस्था में शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है, उन्हें हम जानेंगे। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है, शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। जैसे शिशु का रोना, ठीक है, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि इसके क्या है? प्रमाण है कि बच्चा जब शिशु रो रहा है तो वो अपने संवेग व्यक्त करता है। जैसे उसे भूख लगी है तो वो बोल तो सकता नहीं है कि मुझे भूख लगी है, या उसे पोटी आई है, या उसे कुछ और परेशानी है, तो वो क्या करता है? रोता है, चिल्लाना, हाथ पैरों का पटकना। बच्चा क्या है? अपने संवेगात्मक व्यवहार से ये इसके प्रमाण है कि बच्चे के अंदर ये संवेग होते हैं। सेकंड पॉइंट है, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। जब शिशु में जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं होते, कभी उसका रोना, कभी हंसना, तो उसमें क्या है? अस्थिर होते हैं, कुछ कुछ क्षण के लिए उसमें आते हैं। जैसे कि कुछ संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है, फिर अचानक समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे रोते हुए शिशु को यदि खिलौना दे दिया जाए तो रोना छोड़कर वह हंसना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या देखो, इससे पता चलता है कि शिशु के अंदर जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अस्थिर होता है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट देखेंगे कि शिशु के संवेगों में शुरुआत में बहुत जल्द ही तीव्रता होती है, जो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे कि छोटा शिशु भूख लगने पर तब तक रोता रहता है जब तक उसको दूध नहीं मिलता। जैसे ही उसको दूध मिलता है तो वो बच्चा धीरे धीरे रोना बिल्कुल बंद कर देता है। चौथा पॉइंट देते हैं, शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसे कि देखिए, शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय बाद हंसकर, और देखिए धीरे धीरे परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, जैसे शिशु प्रारंभ में तो प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, ठीक है, कुछ समय बाद हंसकर तथा विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। जैसे छोटा शिशु होता है, उसे जब ऐसे करो तो वो हंसता है, जैसे खुद हंस रहा है। फिर अपन कुछ अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, कभी कुछ उसके सामने खिलौने की, जैसे झुंझुनाए, किसी को ऐसे बजाओ तो बच्चा एकदम हंसता है जोर जोर से, है ना। तो उसमें अलग अलग ये प्रसन्नता फिर क्या है? इस सबके माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, समझ में नहीं आते, परंतु धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जन्म के समय शिशु की चिल्लाहट से उसका संवेग स्पष्ट नहीं होता, लेकिन सप्ताह भर का जब शिशु होता है तो देखिए, जब जन्म पे बच्चा जब चिल्लाता है ना, तो कुछ संवेग समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। वो संवेग बिल्कुल समझ में नहीं आता, स्पष्ट ही नहीं होता।
लेकिन जब वही शिशु सप्ताह भर का 1 वीक का हो जाता है तो समझ में आता है कि शिशु को भूख लगी है, इसलिए वो क्रोध कष्ट आदि की चिल्लाहट के अंतर में फिर समझ में आ जाता है कि कब उसे भूख लगी है, अब चिल्ला रहा है तो बच्चे ने सूसू कर ली, या उसे पेट में दर्द है, तो फिर उससे धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आने लग जाती है। एलिस क्रो के अनुसार बात करें तो देखिए, एलिस क्रो कहते हैं कि शिशु अपने साथियों और बड़ों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। कौन कह रहा है? एलिस क्रो। एलिस क्रो क्या कह रहे हैं कि जो शिशु है वो अपने साथियों, मतलब उसके साथ के जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, उन सबके व्यवहार का क्या करता है? अनुकरण। इसलिए उसे उन सब बातों से डर लगता है जिनसे इन बड़े लोगों को डर लगता है। तो जॉन्स कहते हैं कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। ठीक है, 2 वर्ष के बच्चे को 2 वर्ष की जो शिशु है उसको सांप से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस समय तक उसमें जो भय का जो संवेग है, जो भय नामक संवेग है, वो उसमें उसका विकास नहीं हुआ है। जब शिशु 3 वर्ष की आयु का होता है तो वह अकेले रहने, पशुओं से, अंधेरे से उसे डर लगने लगता है, क्योंकि 3 वर्ष की आयु तक उसमें जो भय का संवेग है वो उसके अंदर विकास हो जाता है। जैसे देखते हैं हम शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के कौन कौन से संवेग कब होते हैं। तो देखिए, जन्म के समय केवल जो शिशु है उसमें उत्तेजना का संवेग होता है। और फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को जरूर याद रखना, अगर ये आता है कि जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग होता है या नहीं होता, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संवेग होता है। और अगर ये आता है क्वेश्चन कि कौन सा संवेग होता है, तो वो कौन सा है? उत्तेजना। ठीक है, जब शिशु 3 महीने का होता है तो उसमें उत्तेजना तो है, उसमें पहले से ही है। उसमें आनंद और कष्ट का संवेग भी, आनंद और कष्ट के संवेग का भी विकास हो जाता है। ठीक है, जब शिशु 6 मास का होता है तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, ये तीनों इसमें पहले से ही है। क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, ठीक है, ये इसमें कब आ जाते हैं? जब 6 महीने का होता है तो उसमें क्रोध का भी संवेग आ जाता है, घृणा भी आ जाती है, भय भी और स्नेह भी। ठीक है, जब 12 महीने का होता है शिशु तो उसमें उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, और ये तो इसमें पहले से ही। इसमें उल्लास का संवेग का विकास और होता है। कौन सा आ जाता है? उल्लास। जब देखिए, जब शिशु 18 माह का होता है तो उसमें उत्तेजना, जो उसका जन्म से ही था, आनंद, कष्ट, क्रोध, आनंद और कष्ट जो उसमें 3 महीने के जो 3 माह का था जब से विकास हुआ था, तो उसमें फिर जब 18 महीने का होता है तो उसमें कौन से का विकास हो जाता है? ईर्ष्या का विकास हो जाता है। ठीक है, 18 महीने के बच्चे को थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस होती है जब उसके दूसरे भाई को ज़्यादा प्रेम, या उसे जब नहीं खिलाते हैं या उसे थोड़ा इग्नोर करते हैं तो बच्चा समझने लगता है। जब 2 वर्ष का शिशु होता है तो उसके अंतर्गत ईर्ष्या, मतलब कोई संवेग, नया संवेग नहीं होता, जो 18 माह का होता है वही उसमें रहता है। ठीक है, 2 वर्ष का होता है। अब जानेंगे हम बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, कि बाल्यावस्था में कौन कौन से संवेगों का विकास होता है। देखिए, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था एक अनोखी अवस्था है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए, संवेगों में तीव्रता में कमी, बालक के संवेगों की तीव्रता में कमी आ जाती है। अब ये संवेग बालक को शैशवावस्था की भांति उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे शैशवावस्था में बालक को उत्तेजित कर देती थी ना, कि उसे भूख लग रही है तो उसको रोना, चीखना, चिल्लाना, तो वो अब उसमें जब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उनमें कमी आ जाती है। बच्चा थोड़ा समझने लगता है कि हाँ, माँ बना रही है तो खाना आ रहा है, तो थोड़ी सी उसमें कमी आ जाती है। और देखते हैं, देखिए, दूसरा है ईर्ष्या। बालक बालिकाओं में किसी न किसी कारण से ईर्ष्या, द्वेष की भावना विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे अपने भाई बहनों या साथियों को चिढ़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, व्यंग करते हैं, और ये सब हम देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो देखिए, ईर्ष्या का भाव आ जाता है। जब बाल्यावस्था में बालक आता है तो इसमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है, और वो किसी न किसी कारण उनमें ईर्ष्या, द्वेष की भावना विकसित हो जाती है। जैसे भाई बहनों में ईर्ष्या की भावना हो जाती है। अगर एक पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है तो और दूसरा थोड़ा कम है, तो बच्चा ये नहीं समझेगा, अगर माता पिता का प्रेम एक से अधिक है, ये एक से ज़्यादा पूछ लिया,
तो बच्चे में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप में अगर एक को कोई समाज में या अपने मतलब साथ में बच्चे दोनों बराबर के 1 साल का अंतर है, एक ही ग्रुप में खेल रहे हैं, लेकिन उसके भाई को अगर ज़्यादा पूछ लिया या बहन को ज़्यादा साथ में खिला रहे हैं, तो बच्चा वहाँ भी हो जाता है, उसमें ईर्ष्या का भाव हो जाता है, अपनी बहन से या भाई से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रोध। देखिए, क्रोध में क्या, इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने पर अथवा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने पर बालक को क्रोध आता है। बाल अवस्था में क्रोध का संवेग प्रबल हो जाता है। बालक मौन रहकर, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जब बाल्य अवस्था में बालक में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है किसका रहता है, क्रोध का। और क्रोध का क्यों रहता है, क्योंकि कार्यों की अनावश्यक आलोचना, इच्छा पूर्ति में बाधा। अगर बच्चे की कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, ठीक है ना। और अगर उसकी आलोचना, उसने थोड़ा बहुत काम किया या थोड़ा सा उससे कुछ गलत कोई चीज़ फैल गई, गिर गई या गलती हो गई, तो उस पर उसकी आलोचना करना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ऐसे बच्चे को डांट देना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें क्या, कौन सा संवेग और ज़्यादा प्रबल होता जाता है, क्रोध का। तो बालक मौन रहकर, तो देखिए बालक मौन रहकर, उदास होकर, भाई बहन या साथियों से झगड़ा कर अथवा वस्तुओं को उठा उठाकर पटक के अपने क्रोध को प्रकट करने लगता है। ठीक है ना, जब उसे क्रोध आता है तो वो तो बच्चा क्या करता है, या तो उदास हो जाता है या भाई बहन या साथियों के साथ अपना झगड़ा करके या आसपास जो वस्तु है या खेल खिलौना है या कुछ भी, उसे पटक पटक के अपना एक क्रोध बताना चाहता है कि मैं क्रोधित हूँ। अब चौथा है, चौथा संवेग कौन सा है, भय। तो देखिए बाल अवस्था में बालक के भय का स्वरूप शैशवावस्था के भय से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। इस अवस्था में भय संबंध भावी कार्यों से होता है। ठीक है, जब बच्चा शैशव अवस्था में, तो भय क्या होता है, अंधेरे में जैसे बच्चे को जाना, उसे डर लगता है। किसी कीड़ा का आ जाना, किसी जीव जंतु कीड़ा का आ जाना, तो उससे भय लगता है। लेकिन इसमें बताया है कि बाल्य अवस्था का जो भय होता है वो शैशवावस्था के भय से बिल्कुल भिन्न होता है। और भिन्न क्यों होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को भय लगता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा परिणाम गलत हो जाएगा, अगर मैंने ये काम ऐसे किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। ठीक है ना, तो उसे वो अपनी भावी चीज़ों को, वो उसे उनके मतलब भविष्य में होने वाली उन चीज़ों के परिणामों को सोच सोच के बच्चा भयभीत रहता है। नेक्स्ट देखते हैं निराशा। जब बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जब बच्चे में इच्छाओं की, जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो उसमें कौन सा भाव आ जाता है, निराशा का आ जाता है। तो देखिए अभी तक हमने जो बाल अवस्था में संवेग पढ़े थे कौन कौन से थे। देखिए पहला था संवेगों में तीव्रता की कमी, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, ईर्षा। तीसरा क्रोध। चौथा भय और पांचवा निराशा। तो इन संवेगों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो स्नेह। जिन वस्तुओं तथा व्यक्तियों के संपर्क में उसे सुख मिलता है उनके प्रति बालक स्नेह का भाव प्रकट करता है। वह अपने परिवारजनों साथियों के प्रति स्नेह का भाव प्रकट करता है। तो देखिए बाल अवस्था में जो स्नेह संवेग है वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल रहता है। कि इसमें क्या होता है, स्नेह संवेग का विकास हो जाता है बच्चों को, जिससे उसे विशेष लगाव है, चाहे वो खिलौना हो, उसका कोई गेम हो, या उसके पेरेंट्स हो, या उसके फ्रेंड्स हो, तो उनसे जिससे उसे सुख मिलता है, जिससे उसे उसके पास बैठना, उससे बात करना, उससे खेलना, उसे सुख मिलता है, उसके प्रति बालक में क्या स्नेह का भाव प्रकट हो जाता है। और वह परिवारजनों व साथियों के प्रति स्नेह का भाव प्रकट करता है। टोली का प्रभाव इस आयु में बहुत ज़्यादा रहता है। बाल्य अवस्था में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है। इन टोलियों में पारस्परिक द्वेष, घृणा, ईर्षा पाई जाती है। बालक भी ये अवांछनीय संवेगों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। ठीक है, टोली का प्रभाव कौन सी अवस्था में देखा जाता है, बाल्य अवस्था में। संवेगों की शिष्टता। बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है। अब उसमें बुरे संवेगों का दमन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, देखिए बाल्य अवस्था में बालक के अंतर्गत क्या है, अपने संवेगों में शिष्टता, मतलब उसे समझदारी, उसमें एक समझदारी वाली उसमें आ जाती है कि कौन से संवेग उसे दमन करने चाहिए। अगर उसमें कोई गलत संवेग, जैसे उसे क्रोध आ रहा है, ठीक है,
या उसे ईर्ष्या हो रही है, तो वो उन संवेगों का अपने दमन भी कर ले। बच्चा जब बाल्य अवस्था में सीख जाता है, वो जानता है कि इस संवेग का ये समय उचित नहीं। अगर उसे क्रोध आ रहा है तो सोचेगा नहीं, मुझे अभी क्रोध नहीं करना है, ये बात क्रोध की नहीं है, या अभी नहीं करना है, इस तरह से। तो इस आयु में क्या है, बच्चे में संवेगों के प्रति शिष्टता आ जाती है बाल्यावस्था में। देखिए अब जानेंगे हम किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार में बहुत तीव्रता के साथ परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। ठीक है, जो किशोरावस्था में जब संवेगात्मक व्यवहार में तीव्रता के साथ साथ उनके जो भी मतलब व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो भी साफ स्पष्ट दिखाई देता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कोई उल्लेखनीय बातें निम्न प्रकार से है। तो देखिए, नंबर 1, किशोर किशोरियों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि संवेग स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जब किशोर किशोरियों में देखिए दया का संवेग है, प्रेम है, क्रोध है, सहानुभूति है, सहयोग है, ये सब दोनों में समान रूप से दोनों ही स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें जो संवेग है वो स्थायी हो गए, जबकि शैशवावस्था में कैसे थे, अस्थायी थे। सेकंड है, किशोरावस्था में व्यवहार में विरोधी मनोदशाएं देखने को मिलती हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती हैं, वही परिस्थिति किसी अन्य अवसर पर उसे खिन्न कर देती है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बताया है, जो किशोरावस्था में व्यवहार में ना विरोधी मनोदशाएं, जो उसकी संवेग हैं, जो मनोदशाएं, वो है ना देखने को मिलती हैं। जो जो परिस्थिति उसे एक समय में बहुत सुख और आनंद देती है, वही परिस्थिति उसे दूसरे उस पर बहुत ज़्यादा दुख देती है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, किशोरावस्था में संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। यह अलग अलग अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि किशोरावस्था में जो संवेग है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारे डिफरेंस दिखाई देते हैं, जो कि अनेक कई समय समय पर वो अलग अलग दिखाई देते हैं कि किशोरों में वो संवेग अलग है और किशोरियों में अलग है। किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता होती है, जिसके कारण किशोर किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का संवेग विकसित हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आपने देख मतलब बाल्य अवस्था में समान लिंगी के प्रति अट्रैक्शन रहता है। ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहते हैं, जबकि किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण संवेग विकसित हो जाता है। 5वां पॉइंट है, किशोर की शारीरिक शक्ति और उसके संवेगात्मक व्यवहार पर स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उदाहरण के लिए देखिए आप कि सबल और स्वस्थ किशोर, तो देखिए उदाहरण के लिए क्या है, सबल और एवं स्वस्थ किशोर के संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता तथा निर्मल एवं अस्वस्थ किशोर के संवेग में अस्थिरता पाई जाती है। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो शारीरिक स्वस्थ, जो मतलब शारीरिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसके संवेग अलग होते हैं, दोनों ही किशोर अवस्था में है। लेकिन जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके संवेग दोनों में अस्थिरता दिखाई देती है। ठीक है, जो शरीर से अस्वस्थ है वो ना तो ज़्यादा खुशी रह सकता है, ना ज़्यादा अपना क्रोध कोई व्यक्त कर सकता, उसका क्रोध का जो संवेग है, भय का है, जो ईर्ष्या है, प्रेम है, दया है, तो करुणा है, वो सारे संवेग इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस दिखाई देता है कि जब स्वस्थ होते हैं तो उसमें कुछ और होते हैं, और अस्वस्थ होने पर दोनों में अलग ही भिन्नता दिखाई देती है दोनों के संवेगों में। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरों के ज्ञान, रुचियों एवं इच्छाओं में वृद्धि के साथ साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है ना। किशोर अवस्था में उनके ज्ञान है, उनकी रुचि है, उनकी हॉबीज हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनमें वृद्धि, कभी कभी उनमें क्या है, वृद्धि के साथ साथ संवेगों में उत्पन्न होने वाली घटनाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं कि सबकी जो हॉबीज हैं वो एक सी हों, सबकी रुचियाँ एक सी हों, सबकी इच्छाएं एक सी हों। तो इन संवेगों में क्या है, जो उनकी संवेग में सबके में अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग डिफरेंस दिखाई देते हैं। जैसे कि बाल अवस्था में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति उसके आनंद का कारण, जबकि किशोरावस्था में यह कुरीति उसके क्रोध का कारण हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि जैसे कि बाल अवस्था में बाल विवाह जैसी जो समाज की कुरीति है, उस समय वो चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ शादी हो रही है, नए कपड़े मिलेंगे, ये मिलेंगे। जैसे कि बालिका बधू सीरियल था, उसके अंतर्गत आप सभी ने देखा होगा।
लेकिन वही चीज जब किशोरावस्था में वो कुरीति के प्रति क्या होता है, क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो क्रोध जो वो बाल विवाह हुआ था, आज वो किशोरावस्था में जाके वो क्रोध का कारण बन जाता है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट होता है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक रूप से अत्यधिक उथल पुथल होती रहती है। अब जानते हैं सामाजिक विकास। तो देखिए, सामाजिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक आदर्शों, परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से किए जाने वाले व्यवहार से। ठीक है, सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। दूसरों व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है उस समय ना तो वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो समाज के कांटेक्ट में आता है, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास उसमें हो जाता है। शैशवावस्था के दौरान शिशु का सामाजिक विकास निम्न प्रकार से होता है। पहला पॉइंट है प्रथम महीने में, जैसे कि प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वह साधारण आवाज और मनुष्य की आवाज में कोई अंतर करना नहीं जानता। तो देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, जब प्रथम माह में जो बच्चे का फर्स्ट माह होता है, उसमें शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मतलब प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि वो साधारणतः आवाज और मनुष्य की आवाज में कोई अंतर नहीं जानता है। द्वितीय माह में शिशु मनुष्य की आवाज को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है या ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है, तो दूसरों को देखकर वह मुस्कुराता है ना। ये आपने भी देखा होगा, जब जब दूसरे माह में क्या है, जब शिशु के सामने ताली बजाओ, उसे ताली बजाते हैं, खिलौना दिखाते हैं, तो वो बच्चा सामने वाले को देखकर हंसता है, मतलब मुस्कुराता है। तृतीय माह में अपनी माता एवं परिवार के सदस्यों को शिशु पहचानने लगता है। तृतीय माह में अपनी माता एवं परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। जब माता उसके पास जाने लगती है तो रोने लगता है, और जब माता उसके पास आती है, उसे अपनी गोद में लेती है, तो वो खुश हो जाता है। चौथे महीने में देखिए, शिशु अपने पास आने वाले व्यक्ति को देखता है तथा जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। चौथे महीने में शिशु थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। जब उसके पास कोई आता है तो उसे देखता है कि वो उसके पास आ रहा है, और वो जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है उसे देख के। 5वें महीने में शिशु प्रेम तथा क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। अगर कोई उसे प्रेम से उसे खिला रहा है तो वो खेलता है, अगर कोई उसे डांट देता है या थोड़ा सा जोर से बोल देता है तो शिशु वहीं रोने लग जाता है। तो शिशु 5वें महीने में आके प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लग जाता है। देखिए, छठवें माह में शिशु परिचितों को पहचानने तथा अपरिचितों से डरने लगता है। वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी आदि खींचने लग जाता है। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो वो पहचानने लग जाता है कौन अपने हैं। जैसे उसके घर वाले, उसके परिवार के सदस्य उसके पास आते हैं, मम्मी पापा, दादी दादू, चाचा चाची, जो भी, तो वो उन्हें देखकर तो उनको पहचान तो उनसे तो खुश होता है, लेकिन जब कोई अपरिचित उनके घर में आता है, उसे खिलाने की कोशिश करता है, तो बच्चा डरने लग जाता है। और इस जो 6 मंथ में बच्चे जैसे बड़ों के बाल खींचना, बालों को पकड़ना, कपड़े, चश्मा आदि, घड़ी को आदि खींचने लग जाता है। 8वें महीने में, अष्टम माह में शिशु दूसरों के शब्दों, हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करता है। और जब शिशु प्रथम वर्ष का होता है तो किसी अनुचित काम को करने पर बड़ों के द्वारा मना करने पर मान जाता है। देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब शिशु 1 वर्ष का होता है तो अगर कोई उससे कहता है नहीं इसे मत करो, छोटे बच्चे से बोलते हैं ना,
तो वो बच्चा देखता है, फिर वो समझ जाता है कि हाँ इसे मना कर रहे हैं, तो इसे जैसे कोई चीज़ गर्म है और उसे कह देते नहीं इसको मत छुओ, हाँ तो वो बच्चा समझ जाता है कि हाँ इसको नहीं नहीं करना है उसे। और देखिए, जब शिशु द्वितीय वर्ष का होता है तो शिशु के घर के सदस्यों के विभिन्न कार्यों में सहायता करने लगता है तथा परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वो छोटे छोटे किसी कार्य को, कैसे किसी चीज़ को यहाँ से उठा के वहाँ रखना, किसी को जैसे उससे कहते हैं बेटा इसे यहाँ रख दो तो वो उठा के रख देता है, उसे खिलौने के सीधे से बोलो वो चीज़ अलग है, थोड़ी देर बाद उसे लाके पटक देगा वहाँ पर, लेकिन जब जैसे कहते हैं तो बच्चा उस चीज़ को करने लग जाता है। जब तृतीय वर्ष का शिशु होता है तो शिशु आस पड़ोस के दूसरे शिशुओं के साथ खेलने लगता है और वह खिलौने का आदान प्रदान करने लग जाता है। चतुर्थ वर्ष में क्या है, शिशु नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है जहाँ वह नए व्यक्तियों तथा बालकों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है। और जब शिशु 5 वर्ष का होता है तो जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब शिशु 5 वर्ष का होता है तो उसके जिस समूह का उसका जो ग्रुप होता है, चाहे जैसे कि स्कूल में बच्चे का आजकल स्कूल में ग्रुप, जैसे उसके आस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप हैं, साथ के खेलने वाले चाहे 2 ही बच्चे क्यों ना हो उसके ग्रुप में, तो जब वो आपस में बोल लेते हैं, आपस में एक दूसरे से जो भी चीज़ बोलते हैं ना, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए, तो बच्चे जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसी को वो अपना एक प्रतिमान, एक मूल्य बना लेते हैं कि हाँ हमें ऐसा ही करना है। अब जानेंगे हम बाल अवस्था में सामाजिक विकास। देखिए, बाल अवस्था में बालक बाह्य जगत के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है जिसके कारण उसका तेजी से सामाजिक विकास होता है। बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है, जिसमें हम पहला बिंदु देखते हैं। बाल्य अवस्था में बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली के सदस्य बन जाते हैं। यह टोली उनके वस्त्रों के प्रकार, खेलों के प्रकार, ठीक है, वस्त्रों के प्रकार, खेलों के प्रकार, उचित अनुचित बातों का निर्धारण करते हैं। टोली का सदस्य होने के कारण बालक बालिकाओं में उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण, सामाजिक गुणों का विकास होता है। अनुचित बातों का निर्धारण, उचित अनुचित बातों का निर्धारण करते हैं, सॉरी हम इसे देख रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कहते हैं, इसमें क्या बताया है कि जब बाल अवस्था में बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली, उनके ग्रुप तो होते ही हैं, जैसे लड़कियों के ग्रुप अलग होते हैं, लड़कों के ग्रुप अलग होते हैं। इस टोली में उनके वस्त्रों के प्रकार हैं, खेलों के प्रकार है कि कौन से खेल खेलने हैं, कौन सी ड्रेस पहननी है, उचित अनुचित आदि बातों का निर्धारण वो ग्रुप में बैठ के करते हैं कि नहीं मैं ये पहनूंगी, तुम ये पहनना, आजकल ये चल रहा है। तो इस तरह से जो है ना, तो वो सारा उसका जो डिसीजन किस में लेते हैं, वो अपने ग्रुप में ही उसका निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सी बात उचित है, कौन सी अनुचित है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, टोली का सदस्य होने के कारण बालक बालिकाओं में उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब बाल्य अवस्था में, जैसे चाहे बालिका हो या बालक हो, अपने अपने ग्रुप में जब वो होते हैं तो उनमें उसके प्रति उनका उत्तरदायित्व भी होता है, उनका सहयोग भी होता है, साहस सहनशीलता भी होती है। ठीक है ना। अगर सबका ही अगर एक ही संवेग में होंगे, सबकी सब क्रोधित होंगे, तो ऐसा तो नहीं, कोई उसमें अपना सहनशीलता भी दिखाता है। एक सामने से गुस्सा कर रहा है, दूसरा शांत हो जाता है, कोई नहीं यार मेरी फ्रेंड है। सद्भावना होता है, आत्मनियंत्रण सीख जाते हैं, न्यायप्रियता सीख जाते हैं, नेता के प्रति भक्ति, उनमें से एक कोई लीडरशिप भी होता है जो उसमें उनके कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो उसे वो उनकी बात को आदर से सुनते भी हैं, मानते भी हैं। आदि सामाजिक गुणों का विकास वो उस टोली में सीख जाते हैं। ठीक है। जितने भी ये सामाजिक गुणों का विकास किस में सीख लेते हैं, वो अपनी टोली के सदस्य बनकर उसमें टोली में सीख लेते हैं वो। देखिए, बाल अवस्था में बालक बालिकाएं शिष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं तथा अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। और इस एज में क्या होता है बाल अवस्था में, कि जो बालक बालिकाएं होती हैं वो से दूसरों का
अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ करें, तो वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि सामने वाले का ध्यान उन पर जाए और सब उसकी तारीफ करें कि वाह बेटा तुमने कितना अच्छा काम किया। चाहे वो कोई उनका घर का होमवर्क हो या स्कूल की पढ़ाई में हो, तो वो चाहते हैं, इवन स्कूल में भी जाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी काम इतना अच्छा हो, चाहे हैंड राइटिंग का हो, टेस्ट में हो, पेपर में हो, जिससे उन्हें गुड मिले या उन्हें शाबाशी दी जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने क्लास में प्रथम पोजीशन ली है, तो ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो हर तरह से बच्चे का प्रयास रहता है कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि मुझे सामने से सबका ध्यान मेरी ओर जाए, सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है। चौथा देखिए, इस अवस्था में बालक बालिकाएं ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि बड़े एवं अन्य लोग उस व्यवहार को पसंद करके उनकी प्रशंसा करें, जैसा कि अभी आपको बताया था। पांचवा पॉइंट देखिए, बाल अवस्था के दौरान बालक बालिकाएं अपने माता पिता, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्नेह एवं दुलार पाने की लालसा रखते हैं। जब उन्हें यह स्नेह दुलार मिलता है, जब दुलार मिलता है तो उनका सामाजिक विकास उचित प्रकार से, अन्यथा अनुचित प्रकार से होता है। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए, बाल अवस्था के दौरान जो बालक बालिकाएं हैं वो अपने माता पिता, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्नेह दुलार पाने के लिए हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सब उनकी तारीफ करें, उनकी प्रशंसा करें और उन्हें वो प्यार भी दें और सब उन्हें शाबाशी दें, उनसे कहें कि हाँ ये मेरा बच्चा कितना समझदार है, ये ऐसा करता है ऐसा करता है। लेकिन उनके अथक प्रयास करने के बावजूद भी वो हर काम वो कर रहे हैं जिससे उन्हें प्रशंसा मिले, लेकिन ना मिलने के कोई उन्हें सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई प्रशंसा नहीं मिलती और बल्कि उसमें एक कमी वो निकाल देते हैं, तो उसका उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। फिर वो बच्चा उस दिशा में कोई कार्य नहीं करता, वो बच्चा जिद्दी और उसमें और गलत जो संवेग है, जो सामाजिक गुण है, वो उनके अंदर विकास कर जाते हैं या अनेक जो असामाजिक गुण हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाल अवस्था में बालक अपने नए नए मित्र बनाते हैं तथा अपने मित्रों के दृष्टिकोण, विचार, आदत आदि का अनुसरण करते हैं। तो देखिए, इस एज में जो बाल अवस्था में ना बच्चे एक दूसरे को फॉलो बहुत करते हैं, नए नए दोस्त बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की पसंद नापसंद को एक दूसरे को बहुत अपनाते हैं, जो मतलब एक दूसरे की कॉपी तो मतलब खूबी करते हैं, तो उनका अनुसरण करना उन्हें अच्छा लगता है। अब जानेंगे हम किशोरावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का एक विस्तृत सामाजिक परिवेश में संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सामाजिक व्यवहार में तीव्र उन्नति देखने को मिलती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं, तो उन्हें देखते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अपने समूह का निर्माण करते हैं जिनका उद्देश्य मनोरंजन होता है। ये समूह पर्यटन, फिल्म, नृत्य, संगीत, पार्टी आदि करते हैं। तो देखिए, किशोरावस्था में क्या है, किशोर किशोरियों अपने अपने समूह का खुद मतलब अपने समूह बना लेते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका टोटली उद्देश्य होता है बस एंजॉय करना, मनोरंजन करना। इसके लिए ये समूह कभी पर्यटन के लिए जा रहा है, कभी टूर पर जा रहा है, कभी पिक्चर देख रहा है, कभी डांस कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी डांस पार्टी चल रही है, कभी इनकी कुछ चल रहा है। तो कुल मिलाकर इनको क्या करना होता है, अपना मनोरंजन करना होता है इसमें। किशोर अवस्था में काम शक्ति की परिपक्वता होती है जिसके कारण इनमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इसीलिए किशोर किशोरियां एक दूसरे के सामने अपनी सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा, बनाव, श्रृंगार, साज सज्जा के लिए सज्जा से उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता होती है उसमें, और विपरीत लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे के सामने अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब मैं परफेक्ट हूँ। वो अपनी अच्छी ड्रेस पहन के, अच्छे ड्रेसअप करके, अच्छे श्रृंगार करके तो वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किशोर अपने समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं, अतः किशोर के आचार विचार तथा जीवन दर्शन को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में अगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके ग्रुप की हो जाती है, उनका बस उनके जो समूह किशोर के आचार विचार, जीवन दर्शन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, उनका ग्रुप करता है। समूह की सदस्यता के कारण किशोर किशोरियों में सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, उत्तरदायित्व, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है,
समूह की सदस्यता के कारण किशोर किशोरियों में किसका विकास होता है? सहयोग की भावना, सहनशीलता का विकास हो जाता है, सद्भावनाएं, उत्तरदायित्व, उन पर जिम्मेदारी जैसे गुणों का भी विकास हो जाता है, नेतृत्व का आदि गुणों का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में समाज सेवा की भावना पाई जाती है। यह भावना भी उन्हें कई सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करती है, सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। देखते हैं किशोरावस्था में विद्रोह की भावना पाई जाती है। जब माता पिता उनकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं तो उनमें विद्रोह की भावना फूट पड़ती है, जिससे जिससे उनमें सामाजिक व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है। ठीक है ना। तो इस एज में जो किशोरियों में किशोरावस्था में विद्रोह की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर उनके पेरेंट्स उनकी स्वतंत्रता पर कुछ भी और कहते हैं, उनकी ड्रेसअप पे कहते हैं, उनके उठने बैठने पर कहते हैं, तो वहीं उन्हें वो विद्रोह की भावना फूट पड़ती है। तो आपस में तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा इस एज में सबसे ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों में। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों व्यवसाय चयन, पारिवारिक समस्याओं आदि के कारण चिंता में रहते हैं, जिससे उनका सामाजिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इस एज में देखिए किशोरावस्था में क्या है, किशोर किशोरियों को अपने भविष्य की भी चिंता रहती है, उनको व्यवसाय की चिंता रहती है, उनको जॉब की रहती है क्या, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या यही रहती है बहुतों की। जैसे पारिवारिक कोई समस्या है, चाहे आर्थिक समस्या है, तो सबके कारण वो चिंता में रहते हैं कि कैसे इस आर्थिक समस्या से निकला जाए, कैसे जॉब की सबसे ज़्यादा समस्या इसी एज में है, जिससे उनका सामाजिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। उन्हें भावी जीवन को लेकर बहुत सारी समस्याएं इस एज में घेर के रखती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।